माँ भगवती के दिव्य चरित्रों के श्रवण के साथ में नवरात्र विधान को सुन रहे थे, कन्या पूजन विधान को सुन रहे थे। किस अवस्था की कन्या की पूजा करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। अब जो लोग साधना चैनल पर सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बार पुनरावृत्ति उसकी कर दें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अष्टमी नवमी आ रही है, घर घर में कन्या पूजन होगी, तो किस अवस्था की कन्या की पूजा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इस संदर्भ में जन्मेजय जी ने जब प्रश्न किया तो श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। 1 वर्ष तक की कन्या जो गंध अक्षत पुष्प आदि के उपचार को नहीं समझती, उसको अनुष्ठान की विधि में नहीं लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या जो है उससे पूजा करना प्रारंभ करें। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसकी कौमारी संज्ञा है, कल हमने बतलाया था। दुख और दारिद्र के नाश के लिए 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें, कौमारी कन्या का पूजन करें। 3 वर्ष की अवस्था की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई है, धर्म अर्थ और काम को प्रदान करने वाली है। यदि आप 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति उससे होती है। 4 वर्ष की जो कन्या है वह कल्याणी रूप में कही गई है और उसकी पूजा से विद्या और विजय प्राप्त होती है। आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी शत्रु से आप परेशान हैं, तो 4 वर्ष की कल्याणी कन्या का पूजन करें, 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें, उससे आपको विजय प्राप्त होगी और विद्यार्थी वर्ग जो पूजा करे उसको विद्या प्राप्त होगी। 5 वर्ष की जो कन्या है उसकी रोहिणी संज्ञा कही गई है और रोहिणी कन्या का पूजन करने से रोगों की निवृत्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या का कालिका संज्ञा कही गई, ये शत्रुनाश के लिए इसकी पूजा विशेष रूप से बतलाई गई। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया और उसकी पूजा से धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति व्यास जी कह रहे हैं। श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं 8 वर्ष की कन्या जो है उसकी संज्ञा सांभवी है और सांभवी की पूजा करने से दुख नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा है, उसकी पूजा से अभिष्ट सिद्धि होती है। जो भी आपके मन में अभिष्ट इच्छा है उसकी पूर्ति उससे पूजा से हो जाती है। और 10 वर्ष की जो कन्या है उसकी संज्ञा है सुभद्रा, वो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान वेदव्यास जी कह रहे हैं। उसके बाद कन्याओं का पूजन करने के बाद मंत्र कौन सा पढ़े, तो श्री व्यास जी कह रहे हैं भगवती के बीज मंत्र से। देवी जी का बीज मंत्र हमने कल बतलाया था, ऐम ह्रीम क्लीम, ये तीनों महादेवियों का बाग बीज काम बीज आदि जो कहा गया है बीज मंत्र, इनसे कौमारी कन्या का पूजन करें, सभी कन्याओं का पूजन करें, अथवा श्री सूक्त के द्वारा कन्याओं का पूजन करें, अथवा वैदिक मंत्र अंबे अंबे अंबालिके आदि मंत्रों से कन्याओं का पूजन करें और हाथ जोड़ के कन्याओं से प्रार्थना करें। दुर्गा त्र्यार्ति भद्रम सदा दुर्गार्ति नाशनी दुर्गेया सर्वदेवानां ताम दुर्गा पूज्याम्यहम्। हे भगवती दुर्गा स्वरूपा कन्या देवी, हम तुम्हारी पूजा भगवती के रूप में कर रहे हैं, आप हमारी दुर्गति का नाश करें, हमारे गंध अक्षत पुष्पादि उपचारों को ग्रहण करें और खूब सुंदर मिष्ठान पकवान खिलाकर उनको प्रसन्न करें और उसके बाद सम्मानित करके विदा करें। और ध्यान रहे कि हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं देवी के रूप में, तो ऐसा ना हो कि 9 दिनों में तो 9 देवी के रूप में पूजा करें और बाद में कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ व्यभिचार हो रहा है। यह इस देश के लिए कलंक की बात है। जो धर्म प्राण राष्ट्र है उसमें देवियों के रूप में जो कन्याएं पूजी जाती हैं उनके साथ अनाचार हो, उनके साथ अन्याय हो, ये बहुत दुखद बात है। तो भैया केवल 9 दिनों में कन्या की पूजा ना करें, बल्कि प्रतिदिन कन्याओं का बंधन करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनको देवी रूप माने, क्योंकि साक्षात भगवती का रूप ही देवियां हैं। मातृशक्ति साक्षात भगवती का स्वरूप है। और दूसरा निवेदन यह है कि कन्या पूजन के लिए कहां से लाओगे, यदि कन्या को कोख में मार डालोगे। पता चल जाए कि कोख में बेटी है
लोग वहीं उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। और भैया जब कन्या को कोख में मारोगे तो फिर चाहे जितनी कन्या पूजा कर लेना, पर देवी प्रसन्न होने वाली नहीं है। बहू हर किसी को चाहिए पर बेटी नहीं चाहते। देवी की पूजा तो करेंगे पर घर में बेटी नहीं चाहिए। अरे भैया वो मां तभी प्रसन्न होगी और जब आप घर में देवियों का, कन्याओं का सत्कार करेंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, बेटियों को शिक्षित बनाएंगे। और हम तो कहते हैं बेटी उसी के घर में जन्म लेती है जिस पर मां की बड़ी कृपा होती है, मां की जिस पर विशेष कृपा होती है, उसी के घर में बेटियां जन्म लेती हैं। हर किसी के घर में बेटियां जन्म नहीं लेती हैं। यदि बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। साहब बेटी तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। कल हमने निवेदन किया था कि नवरात्र में मां की पूजा तो करें, भगवती जगदम्बा की पूजा तो करें, पर अपनी मां की पूजा भी करें। ऐसा ना हो कि आपकी मां घर में आंसू बहा रही है और आप जगराता कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो मां की उपासना तो आप कर रहे हैं लेकिन अपनी जन्मदात्री मां की उपेक्षा कर रहे हैं। वो बेचारी घर में पड़ी है, इलाज और दवाओं के लिए तरस रही है, बेटे से मिलने बात करने तरस रही है। उस मां की उपेक्षा करके आप चाहे जितनी भगवती की आराधना कर लेना, चंडी यज्ञ कर लेना, पर वह मां प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि वही मां आपके मां के रूप में आपके घर में बैठी है। और यदि आपने अपनी मां को प्रसन्न कर लिया तो सच मानना वो मां बहुत प्रसन्न हो जाएगी। पूजा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां पहले उसको प्रसन्न कर लेना। जिस घर में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं वहां से देवता दुखी होकर चले जाते हैं, पितृ उस घर का त्याग कर देते हैं। सुख शांति वैभव उस घर की ओर देखता नहीं है जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान हो, तभी हमारी नवरात्रि सफल है, तभी देवी पूजा सफल है, तभी हमारी भागवत कथा, देवी भागवत कथा सुनना सफल है। किस वर्ण की कन्या की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, अभी कल हमने निवेदन किया। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजा लावार्थे वैश्यवंशोत्था मतावा शूद्रवंशजा। हमारे यहां जो 4 वर्ण की व्यवस्था है उसमें से कौन से वर्ण की कन्या के पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, इसका भी भगवान वेदव्यास वर्णन कर रहे हैं। यदि किसी को कार्य सिद्धि करना है, विद्या प्राप्ति करना है, वेद वेदांग का विद्वान बनना है, अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि चाहता है, तो वह ब्राह्मण की कन्या का पूजन करे। विप्र कन्या का पूजन करने से अभिष्ट कार्य सिद्धि और विद्या प्राप्ति होती है। यदि विजय प्राप्त करना है, कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, अथवा किसी शत्रु से पराजित हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग आपको भय दिखा रहे हैं, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करें। क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करने से आप भय मुक्त हो जाएंगे और विजय श्री को प्राप्त करेंगे। व्यापार में घाटा चल रहा है, दुकानदारी ठीक नहीं चल रही है, लगातार धन की हानि हो रही है, घर में धन का संकट बना हुआ है, तो आप जो है वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करें। वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से घर में धनागमन होगा, धन प्राप्ति होगी। आप लंबी समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाइयां काम नहीं करती, इलाज लगता नहीं है और बड़ी लंबी बीमारी से परेशान है, तो आप चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करें। चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। वेदव्यास जी ने सुंदर कन्या पूजन का विधान बतलाया, नवरात्र विधान बतलाया। उसके बाद जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि किस किसने इस व्रत को किया है, आप जरा कृपा करके सुनाइए। व्यास जी कह रहे हैं, नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम मेन भूतले सकथम विभवम दाप प्राप्य मोदते च तथा देवी। हे राजन, जिसने नवरात्र विधान नहीं किया, जिसने मां भगवती चंडिका की आराधना नहीं की, वो लोक में सुखी नहीं हो सकता और परलोक में गति भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय है कि लोक में सुख और परलोक में गति प्राप्त करने के लिए
लोक में सुख और परलोक में गति दोनों की प्राप्ति के लिए आपको मां का आश्रय लेना चाहिए। मां भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कोई सुखी दिख रहा है, किसी के पास संपत्ति दिख रही है, वैभव दिख रहा है, आनंदित दिख रहा है, तो निश्चित मानना इसने देवी का आश्रय ले रखा है। और यदि कोई दुखी दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, दरिद्री दिख रहा है, तो समझना इसने देवी की उपासना नहीं की है। इसका अर्थ यह हुआ कि देवी की पूजा करने वाला दुखी नहीं रह सकता। देवी दुर्गति का नाश करने वाले हैं। वनवास के समय श्री सीता जी का हरण होने पर राम जी ने मां भगवती के इसी दिव्य अनुष्ठान का आश्रय लिया और भगवती चंडिका की उपासना नारद जी के आचार्यत्व में करके लंका को विजय प्राप्त की और जानकी जी को पुनः प्राप्त किया। राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता विरहितेन च किष्किन्धायां व्रतं चैतत कृतं दुःखातुरेण वै। बड़ी विशाल राक्षसी सेना को समाप्त करके राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की मां भगवती की कृपा से। जन्मेजय जी ने कहा कि आप पूरा चरित्र सुनाइए, कैसे राम जी ने लीला की और किस प्रकार जगदम्बा ने उन पर कृपा की, कैसे वो अनुष्ठान हुआ। आप सारा वृतांत सुनाइए। कथम रामेण तच्चीर्णम व्रतम देव्या सुखप्रदम राज्य भ्रष्टा कथम सोथो कथम सीता हृदा पुनः। राम जी का अवतार कैसे हुआ, राम जी राज्य को छोड़कर वन में क्यों चले गए और जानकी जी का हरण कैसे हुआ, कृपा करके सब वृतांत सुनाइए। ये जब प्रश्न किया तो भगवान वेदव्यास ने प्रभु श्री राम की कथा को बड़े विस्तार पूर्वक देवी भागवत में सुनाया है। अच्छा, शायद ही कोई ऐसा पुराण होगा जिसमें राम जी का चरित्र ना आया हो। स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, पद्म पुराण पढ़ लीजिए, शिव महापुराण पढ़ लीजिए, नारद पुराण पढ़ लीजिए, देवी भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, सब पुराणों में राम जी का चरित्र अवश्य आया है। क्योंकि बिना राम नाम के, बिना राम चरित्र के भी कल्याण संभव नहीं है, पूर्णता नहीं है। अच्छा, कोई कितना बड़ा विद्वान हो व्यास और कितनी बढ़िया वेद वेदांत की चर्चा करने वाला हो, वो अपनी कथा में यदि सरसता है तो मानस की चौपाइयां जरूर गाएगा। और एक संत तो पंकज जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले कितना भी बढ़िया भोजन बना लीजिए, तरह तरह के पकवान बना लिए, व्यंजन बना लिए, पर वो भोजन ही कहलाएगा, प्रसाद नहीं कहलाएगा। पर उसमें एक तुलसी दल डल जाए, थोड़ा सा तुलसी पत्र डल जाए तो क्या कहलाएगा, प्रसाद। उसी प्रकार कोई कितना भी साहित्यिक भाषा में बोले, कोई कितना भी वेद वेदांत की चर्चा करे, वो प्रसाद नहीं। बोले जैसे तुलसी की चौपाई उसमें पड़ जाए तो वो प्रसाद बन जाता है, तुलसी की चौपाई पढ़ते ही वह उसका वक्तव्य प्रसाद बन जाता है। मानस की चौपाइयां साक्षात तुलसी है। आनंद कानने हस्वन जंगमा तुलसी तरो कविता शाखा मंजरी राम भ्रमर भूषिता। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं आनंद कानने, इस काशी में जो है आनंद वन में चलता फिरता तुलसी का पौधा तुलसीदास है। जंगमस तुलसी तरो कविता भाषा, जो उन्होंने अपनी सुंदर कवित्व भाषा में, हिंदी भाषा में जो दिव्य रामायण को प्रकट किया, रामचरित्र को प्रकट किया है, वो क्या है, बोले वो तुलसी की मंजरी है। और जैसे तुलसी जी की मंजरी पे भ्रमर मलराया करते हैं, उसी प्रकार इस रामचरितमानस पर रघुनाथ जी भौरा बन के मलराते रहते हैं। वो इसे छोड़ के दूर नहीं जाते, वो इसी पे मलराते रहते हैं। बड़ा दिव्य रामचरित्र सुनाया है श्री व्यास जी महाराज ने। राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा सूर्यवंशाधरश्चासीद वेद ब्राह्मण पूजका।
अवधपुरी में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ कैसे हैं? बोले वेद ब्राह्मण पूजक, जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, वेद मार्ग पर चलते हैं और ब्राह्मणों के भक्त हैं। वेद वेदित तेहि दशरथ वेद वेदित तेहि चत्वारो जज्झिरे तस्य पुत्रा लोके सुविस्तृता रामे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेति नामता। अवधपति महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। व्यास जी कह रहे हैं और महापुरुष कहते हैं कि दशरथ जी महाराज साक्षात वेद रूप ही हैं। देव ब्राह्मण पूजिका, जो देवों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, ऐसे महाराज क्या है? बोले वो वेद रूप हैं। मानो वेद ही दशरथ जी हैं। अच्छा, वेदों को कौन धारण करता है? ब्रह्मा जी। और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? अज। ब्रह्मा जी का एक नाम अज भी है। एक नाम अज है कि नहीं पंकज जी? तो अज जो है वेदों को धारण करते हैं ब्रह्मा जी, और यहां अज के ही पुत्र के रूप में दशरथ जी हुए, तो इनको भी वेद रूप कहा है। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। और महाराज दशरथ की भी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या जो है वो ज्ञान कांड है, कैकेयी कर्म कांड है, और सुमित्रा उपासना कांड है। कैसा ज्ञान कौशल्या में है? जब राम जी ने कहा कि पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है, कौशल्या जी ने कहा कि देखो, पिता की स्थान से मां का स्थान ऊंचा होता है, माता का स्थान 10 गुना अधिक होता है। मां का महत्व 10 गुना अधिक है, तो मैं कह रही हूं तुम वन में नहीं जाओगे। लेकिन मंत्री ने सारी बात सुनाई कि कैकेयी मां ने वरदान मांगे हैं। सुमंत जी के पुत्र ने सुनाया हाल, तो क्या कहने लगी कौशल्या जी कि जो पितु मातु कहा हो बाल जाना, जो पितु मातु कहा हो बाल जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना। यदि माता पिता दोनों ने बन जाने का कहा है तो निश्चित चले जाओ, फिर तुम्हारे लिए बन ही 100 अयोध्या से श्रेष्ठ है। 100 अयोध्या बलिहारी। ये कौशल्या का ज्ञान है। कौशल्या ज्ञान कांड है, सुमित्रा उपासना कांड है। सुमित्रा की उपासना देखते ही बनती है। अपने दोनों बेटे, एक तो प्रभु राम की सेवा में लगा दिया और एक राम जी के भक्त, राम प्रेमी भरत जी की सेवा में लगा दिया। भक्त और भगवान दोनों की सेवा में एक एक बेटे को समर्पित कर दिया। ये सुमित्रा जी की उपासना है। मौन रहती हैं, लेकिन इनकी उपासना बड़ी श्रेष्ठ है। और कैकेयी कर्मकांड है। कर्मकांड में कई बार कुछ ऐसे काम भी होते हैं, लोगों को अटपटे लगते हैं, तो कैकेयी से कुछ काम ऐसा भी हुआ, लोग निंदा करते हैं। लेकिन कैकेयी का चरित्र अद्भुत है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस के रूप में सुना, और अभी जब हम लोगों के यहाँ श्री सीताराम जी विराजमान होंगे पंकज जी, ऊपर राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर फिर राम कथा का आयोजन होगा, और फिर हम लोग राम कथा का आनंद लेंगे। और उस समय हमारी इच्छा है कि आप लोग भी अपनी अपनी एक एक पोथी रामचरितमानस की यहाँ बिठाइए।
और रामायण की पोथी के यजमान बन के यज्ञ के यजमान बने, प्रतिष्ठा के यजमान बने, वो तो ठीक है, बनिए ही। अपनी अपनी एक एक पोथी बिठाइए और कम से कम 108 पोथी वानप्रस्थ में बैठना चाहिए। 108 पोथियों का पाठ हो, 108 ब्राह्मण बैठे और वानप्रस्थ में खूब पोथी पाठ चले। रामचरितमानस की पोथी आपकी राम राजा सरकार के प्राण प्रतिष्ठा में लक्ष्मी नारायण यज्ञ के मध्य में हो। भागवत की पोथी कराएंगे तो वो भी संभव है, भागवत की पोथी भी हो जाएगी, लेकिन रामचरितमानस की कथा होगी तो रामायण की पोथी बिठाएं, वाल्मीकि रामायण की पोथी बिठाएं, उसमें बहुत आनंद होगा। सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है रामचरितमानस। तो कैकेयी कर्मकांड है, अब राम कथा होगी तो विस्तार से चर्चा होगी। अच्छा, दशरथ जी वेद हैं और वेद का आश्रय लेने से क्या मिलता है? बोले वेद का आश्रय लेने से 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र जो हुए, यही 4 फल वेद के हैं। चत्वारो जज्झिरे तस्य पुत्रालोके सुविस्मृता, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेति नामता। 4 लाल जी प्रगट भये, और 4 लाल जी जब प्रगट भये तो अयोध्या का आनंद क्या कहना, खूब आनंद उत्सव हुआ कि 4 प्रगट ललनवा। अरे 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। 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 2 सुत नीलमणि छवि छीनत, 2 सुत नीलमणि छवि छीनत। 2 सुत नीलमणि छवि छीनत, 2 सुत नीलमणि छवि छीनत। 2 सुत कंचन वर्णवा, 2 सुत कंचन वर्णवा, अवधवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। जय हो, बधाई हो। रामनवमी में तो उत्सव मनाएंगे ही, अभी रामनवमी आने वाली है और भैया रामनवमी में तो उत्सव मनेगा ही, पर भागवत के मध्य में, देवी भागवत के मध्य में भी जरा आनंद लेते हुए चलेंगे। नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा। नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा। काग करे कीर्तनवा, है हो काग कौन? काग वसुंडी जी। अरे काग करे कीर्तनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। जय हो, बोल राम की।
तन सुध मूल मगन हुए नाचत तन सुध मूल मगन हुए नाचत तन सुध मूल मगन हुए नाचत। कौन नाच रहा है? भगवान शंकर मुदित होके डमरू बजा के नाच रहे हैं। अरे सैले सुता के सजनवा, अरे सैल सुता के सजनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। अरे चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। 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 बाजे बदनवा, ओ बाजे बदनवा, बाजे बदनवा। ओ बाजे बदनवा। दोई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। और दोई सुत कंचन वरणवा, ओ दोई सुत वर्णवा ओ भवनवा में बाजे श्री राम लला की बधाई हो। बधाई हो। अयोध्या में चार लाल जी प्रकट भये, नामकरण हुआ और सुंदर बाल चरित्र सुनाए हैं। महर्षि श्री वेदव्यास जी ने जो है सुंदर चरित्र सुनाए हैं। अच्छा, राम जी का नाम कितना प्यारा है। एक बार कोई कहे राम तो किसी का नाम हो गया, और दो बार कहे राम राम तो अभिवादन हो गया, तीन बार कहे राम 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 तो संवेदना हो गई, चार बार कहे राम 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 तो कीर्तन हो गया, और बार बार कहे राम राम तो संकीर्तन हो गया साहब। और श्वास श्वास में राम बच जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्या नहीं हो सकता। राम का नाम अद्भुत है। अद्भुत राम कथा सुनाई है श्री वेदव्यास जी ने, और सुना रहे हैं राघवम मकरक्षारथम सूनुम षोडश वार्षिकम तस्मै सोयम ददौ रामम कौशिकाय सलक्ष्मणम। जब राम जी लगभग 16 वर्ष के होने वाले थे, सून षोडश वार्षिकम, कौशिक मुनि लेने आए विश्वामित्र जी, और राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ चले गए, और वहां यज्ञ की रक्षा की, दुष्टों का दलन किया। जनकपुर में जाकर के राजाओं के मान का मर्दन करते हुए श्री सीताराम जी का दिव्य विवाह हुआ। भक्तों के हृदय में खूब आनंद हुआ। राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। राज्याभिषेक होते होते वनवास हो गया, लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, न राज्याभिषेक का सुनकर के कोई प्रसन्नता थी और न वनवास का सुनकर कोई दुख है। ऐसे मेरे राम हैं। किसी को मोहल्ले का पार्षद बना रहे हो, तो अगले दिन उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। अरे नगर से मत निकालिए, घर से मत निकालिए, पार्टी से निकाल दिया जाए तो क्या हालत होगी। एक छोटा सा पार्षद का पद, और यहां चक्रवर्ती सम्राट का पद राम जी को दिया जा रहा था, और रात्रि रात्रि में सारी व्यवस्था बदली। सवेरे वनवास की तैयारी बलकल सामने रखे थे, पर राम जी के मन में उसके लिए कोई क्षोभ नहीं। प्रसन्न हो रहे हैं, चलो अच्छा है। मुझे क्या मिला? कौशल्या जी से कह रहे हैं, पिता दीन कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो। जय साव भांति मोरा साव काजो, जय साव भांति मोरे साव काजो।
पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। अच्छा पंकज जी, राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पिताजी ने वन का राज्य दे दिया? क्योंकि दशरथ जी दो तरह के वचन दे चुके। एक वचन उन्होंने रानी महारानी कैकेयी को दिया है, तो दूसरा वचन प्रजा को दिया था। महारानी कैकेयी को तो वरदान बाद में दिए, वचन बाद में दिए, लेकिन प्रजा को एक दिन पहले ही एक वचन और दे दिया। क्या? कि कल राम राजा बनेंगे। सभा में घोषणा की कि नहीं? कल राम राजा बनेंगे। यदि कैकेयी का वचन पूरा करते हैं तो प्रजा को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा और मेरे पिता का सत्य चला जाएगा। प्रजा को वचन दिया है कि राम राजा बनेंगे, इसलिए अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए राम जी क्या कह रहे हैं? पिताजी ने मुझे राज्य दे दिया, माने वनवास देकर के कैकेयी मां को दिया हुआ वचन निभा दिया और वन का राजा बना करके मुझे प्रजा को दिया हुआ वचन निभा दिया। दोनों वचन पूरे कर दिए। इसलिए कह रहे हैं पिता दीन मोहे कानन राजो, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। बड़े प्रसन्न होकर के रघुनाथ जी चले, चित्रकूट विराजे, ऋषि मुनियों के साथ खूब आनंद हुआ। पंचवटी पर जाकर विराजमान हुए। संक्षिप्त नाम कथा है। और पंचवटी में जो है रावण की बहन आई, और रावण की बहन जी आप जानते हैं बड़ी सज धज के आई थी, बड़ी सुंदरी बन करके, लेकिन उसकी अंदर वासना भरी हुई है। और हमारे यहां वासना का स्थान नहीं, हमारे यहां उपासना का स्थान है। राम वासना से नहीं, राम उपासना से मिलेंगे। राम राग से नहीं, राम अनुराग से मिलेंगे। राम को पाने की चाह उसकी बुरी नहीं थी। राम को कौन नहीं पाना चाहता? यदि राम को प्राप्त करने की चाह मन में थी तो कोई बुरी इच्छा तो नहीं थी। पर राम जब भी मिलेंगे उपासना से मिलेंगे, वासना से नहीं मिलेंगे। और वो वासना से राम को पाना चाहती थी। इसलिए कहा कि एक नारी का तो श्रृंगार उसकी मर्यादा है, ये मर्यादा का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार विचारणी हो रही है। और जिसके अंदर मर्यादा ना हो, मानो उसकी तो समाज में नाक कटी है। तो लक्ष्मण जी ने चरितार्थ कर दिया और नाक काट के मानो रावण को चुनौती दे दी। रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। जानकी जी का हरण होने पर राम जी ऐसे बिलख बिलख करके रोए। हनुमान नाटक में वर्णन है कि कैसे रोए। बोले राम जी रोते हुए वृक्षों से लपट जाते हैं। हा सीते, हा जानकी, हा सीते, वृक्षों से लपट जाते हैं। राम जी रो रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भैया धैर्य रखिए, मां अवश्य मिल जाएंगी। नहीं लक्ष्मण, मृगों के झुंड को देखते हैं तो हिरनियों की आंखों को देखकर राम जी जो है टकटकी लगाए देखते रहते हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। बोले इन्हीं के जैसी मृगलोचनी मेरी जानकी है, कहां चली गई? देखो ये मृग के झुंड आपस में साथ रह रहे हैं और मुझे मानो कहना चाह रहे हैं कि अरे हम पशु होकर भी अपनी मृगी को साथ छोड़ते नहीं हैं, अकेली नहीं छोड़ते। और तुम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़ के चले गए। एक जगह दो रास्ते थे। राम जी इस रास्ते चले गए, लक्ष्मण जी इस रास्ते ढूंढने के लिए। आगे जाकर के वो दोनों रास्ते पर मिल गए। इधर से लक्ष्मण आ रहे हैं, इधर से राम जी आ रहे हैं। लक्ष्मण को देख करके राम जी ने कहा, तुम कौन हो? को हम। पहले तो पूछा तुम कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारा भाई। मेरा भाई? तो मैं कौन हूं? हनुमान नाटक में वर्णन है। राम जी कह रहे को मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा ये तो ये भी भूल गए मैं कौन हूं। अरे बोले हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। अच्छा हम राजा के बेटे हैं तो वन में क्यों आए? बोले हम पिताजी की आज्ञा मान के वन में चले आए। पर हम ऐसे क्यों भटक रहे हैं? बोले यहां हमारी माता जानकी का हरण हो गया, हम उन्हें ही खोज रहे हैं। और जैसे ही कहा जानकी का हरण हो गया, फिर राम जी जानकी के लिए विलाप करते हुए हा जानकी, हा सीते, हा सीते रोने लग गए। अब राम जी तो नाटक कर रहे हैं और नाटक भी जरा अच्छा ही करते हैं। राम जी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, जो काम करते हैं पर बढ़िया ही करते हैं, तो नाटक भी अच्छा ही करेंगे कि नहीं।
राम जी रो रहे थे, उसी समय मिलने के लिए उनसे श्री नारद जी महाराज पधारे। धर्मं कुरु महाबाहो त्यक्त्वा कातरतानि आनयस्यानि वैदेहिं हत्वा तं राक्षसाधनम्। लक्ष्मण जी ने ये भी कहा, आप चिंता मत करिए, मैं भरत शत्रुघ्न को सेना सहित बुला लूंगा, अथवा महाराज जनक जी को बुला लूंगा। व्यास जी की लिखी हुई श्लोक है, आनयस्यामि वैदेहिं हत्वा तं राक्षसाधनम्। मैं जनक जी को बुला लूंगा, भैया भरत को शत्रुघ्न को बुला लूंगा और सेना सहित लंका पर चढ़ाई करके माता जी को वापस ले आएंगे, आप दुखी मत होइए। पर राम जी रोए जा रहे हैं। नारद जी मिलने आए, राम जी ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, और नारद जी ने वहां पूछा, प्रभु आपने जब मेरी विवाह करने की इच्छा हुई थी तो मुझे क्यों नहीं करने दिया? आज आप कह रहे हैं हा गुण खानी जाने की सीता, आज तो आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी गुणों की खान है, हा गुण खानी। और जिस समय मैंने विवाह करने की इच्छा की थी तब क्या कह रहे थे? अवगुण मूल सूल प्रद। राम जी वहां भगवान कह रहे थे कि नारी क्या है? बोले नारी अवगुण मूल सूल प्रद, अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली अवगुणों की खान है, तुम उनके चक्कर में मत पड़ो। नारद जी से भगवान ने कहा है। नारद जी बोले दो तरह की बातें कर रहे हो, हमसे कह रहे थे अवगुण खानी और यहां कह रहे हैं हा गुण खानी जानकी सीता, ऐसा क्यों? राम जी मुस्कुराए और बोले देखो बात यह है कि तुम थे विरक्त महात्मा, और विरक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए अथवा किसी भी सदगृहस्थ के लिए अपनी पाणिग्रहिता के अतिरिक्त अन्य कोई स्त्री की ओर कुदृष्टि डालना, बोले सब प्रकार के अवगुणों को लाने वाला है। इसलिए मैंने कहा मैंने कहा कि अवगुण मूल, यदि तुम उसकी ओर आकर्षित होगे, किसी के सौंदर्य को देख करके, किसी के रूप को देख करके और किसी नारी की ओर वासना की दृष्टि से देखोगे तो तमाम अवगुण जीवन में आ जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, तजाओ चौथ के चंद की, बोले जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को देखने से बचते हैं कलंक लग जाएगा, वैसे ही पराई स्त्री के मुख को देखने से बचें, नहीं तो कलंक लग जाएगा। भैया हमारा राष्ट्र जो है ना, ये सदचरित्रों का राष्ट्र है, चरित्रवानों का राष्ट्र है। चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती। इसलिए अब अपना चित्र श्रेष्ठ बने ना बने, पर अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाइए, और जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा उसी के चित्र की पूजा होगी, उसी के चरण की पूजा होगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जब कहीं विदेश यात्रा पर थे तो किसी विदेशी महिला ने उनसे आकृष्ट होकर के कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा क्यों? ऐसा मुझ में क्या लगा? बोले मैं आपकी विद्वत्ता से, आपके कार्य से बहुत प्रभावित हूं, तो मैं आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहती हूं, आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने उसके चरणों में सर रखकर कहा, देवी तू मुझे ही अपना पुत्र बना ले, विवाह के बाद मेरे जैसा पुत्र होगा कि नहीं पता नहीं, कब होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, पर तू मुझे ही अपना बेटा मान ले, मैं ही तुझे अपना मां मान लेता हूं और तेरा बेटा बन जाता हूं। ये है चरित्र। भैया आज चरित्र का बड़ा ह्रास और हनन हो रहा है, और यदि चरित्र हनन हो जाएगा तो वर्ण संकरता फैलेगी, समाज दूषित हो जाएगा। इसलिए समाज को इससे बचने की बड़ी आवश्यकता है। राम जी ने कहा तुम महात्मा थे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे लिए स्त्री का संग करना निश्चित ही तुम्हारे 100 प्रकार के जप तप को नष्ट करने वाला हो जाएगा। हो है ग्रीस में सो सही सब नारी। अच्छा, तुलसीदास जी के इन वचनों को सुनकर के लोग नारी निंदक मान लेते हैं, पर उसकी गहराई नहीं समझते कि जी अपनी नारी के लिए नहीं कहा।
किसी मातृ शक्ति के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके लिए कहा है जो किसी नारी के प्रति कुदृष्टि रखता है, कुविचार रखता है, उसके लिए कहा है कि यदि तुम इन चक्रों में पड़ोगे तो क्या होगा। जप तप नियम जलाश्रय झारी, और हो है ग्रीष्म सो सही सब नारी। जप तप नियम ये सब क्या है? बोले ये सब सुंदर सरोवर हैं, सुंदर, इनमें शीतल स्वादिष्ट जल भरा हुआ है। जप तप नियम जलाश्रय झारी। लेकिन यदि आप नारी की ओर बुरी दृष्टि रखेंगे तो हो है ग्रीष्म ऋतु की तरह, जैसे ग्रीष्म ऋतु छोटे छोटे उन सरोवरों के जल को सोख लेती है, उसी प्रकार हो है ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे नारद जी, मैंने इसलिए आपको विवाह नहीं करने दिया, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो हमारी पाणिग्रहिता है, जो हमारी अर्धांगिनी कही जाती है, उसकी रक्षा, उसके चरित्र की रक्षा, उसके जीवन की रक्षा, उसके सदाचार की रक्षा, सबकी जिम्मेवारी किसकी है? पति की। इसलिए मैं कह रहा हूं, हा गुण खान जान की सीता। नारद जी के साथ सुंदर संवाद हुआ है। अब नारद जी ने जानकी जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पंकज जी ध्यान से सुनना, ये कथा देवी भागवत में ही मिलती है, जानकी जी के पूर्व जन्म की कथा। बोले पिछले जन्म में जानकी एक मुनि की कन्या थी, एक पर्वत पे जाके एकांत में तप कर रही थी, और रावण वहां से निकला। तपो में उस कन्या को देख करके, जिसके शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेजों में कन्या को देखकर रावण के पैर रुक गए, और रावण ने देखा कि ऐसा अनुपम सौंदर्य, ऐसा सौकुमार्य, और पर्वत के कंदराओं में बैठ के भजन कर रही है, ये तो लंका की महारानी होना चाहिए। पूर्व जन्म निवेदे ही मुनिपुत्री तपस्वनी रावणेन वने दृष्टा तपस्वंती शुचिस्मिता। रावण के मन में आया कि ये तो लंका की महारानी होना चाहिए। प्रस्ताव रख दिया, आप लंका चलिए, मैं महारानी बना के रखूंगा। उस कन्या ने कहा कि मुझसे दूर रहो, हे दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं देता मैं इस समय भगवान के भजन में तपस्या में लीन हूं। रावण बलपूर्वक उनको उठाने के लिए चला, वो कन्या ने रावण को विनाश का श्राप दे दिया। बोली, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, मैं ही तेरी लंका का, तेरी सेना का, तेरे कुल का और तेरा विनाश आकर के करूंगी। अभी मैं जा रही हूं, तूने मेरी तपस्या में विघ्न किया है। ऐसा कह करके वो भूमि में समा गई। वही भूमि जा बन करके जानकी बन के प्रकट हुई। आप कहेंगे जानकी जी तो साकेत बिहारिणी जी हैं, वो तो है ही, पर ऐसी भी लीला भई। और कुछ महापुरुषों का ऐसा भी अभिप्राय पंकज जी है कि जो साकेत बिहारिणी हैं वो तो जानकी जी हैं ही, पर असली जानकी लंका नहीं गई। वो साकेत बिहारिणी हमारी जो जानकी जी हैं वो तो अग्नि में समा गई, और वहीं अग्नि से यह देवी प्रकट हो गई। कौन सी? जो मुनि पुत्री थी, जिन्होंने सब श्राप रावण को दिया था। असली जानकी तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई, और उसी समय अग्नि ज्वाला से प्रतिबिंब के रूप में वही देवी प्रकट हो गई जिनने रावण को श्राप दिया था, और वो जानकी के रूप में लंका गई और वहां रावण के विनाश का हेतु बनी। नारद जी ने कहा, हे राम, आप इस समय जानकी की चिंता मत करो, वो अशोक वाटिका में है, सुरक्षित हैं। इंद्र ने उनको कामधेनु का दूध भिजवा दिया है, जिसको पीने से जानकी को भूख और प्यास नहीं लगेगी। कामधेनु पयः पात्रे कृत्वा मघवता स्वयं पानार्थम प्रेषितम तस्याह पीतम चैवामृतम तथा। आप जो मैं कहता हूं वह करो। राम जी ने कहा, क्या करें? नवरात्रोपवासंच भगवत्याः प्रपूजनम सर्वसिद्धिकरम कृत्वा सुशक्तस्त्वं भविष्यति। तुम जो है आने वाले नवरात्र में विधि पूर्वक देवी का अनुष्ठान करो, मां भगवती की पूजा करो। मैं तुम्हारा आचार्य बनूंगा और मेरे आचार्यत्व में विधि पूर्वक तुम अनुष्ठान करो।
मां पराम्बा कृपा करेंगी, रावण की सेना का संहार हो जाएगा। राम जी ने विधि पूछी, वो देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे और कैसे उनकी पूजा हो। का देवी किम प्रभावासा कुतो जाता किमावया व्रतम किम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञोसि दयानिधे। हे देवऋषे, हे दयानिधे, आप कृपा पूर्वक जो है देवी के चरित्र मुझसे कहिए, उन देवी की महिमा कहिए। नारद जी बोले, वो देवी सनातनी है, नित्या है, आद्या शक्ति है और वह सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाली है। कि शृणु राम सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनी सर्व काम प्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी। शृणु राम सदा नित्या, वह सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, आद्या शक्ति है, सनातनी है, सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली और दुखों की विनाशनी है। नारद जी ने कहा, आश्विन महीना आ रहा है, इस आश्विन के नवरात्र में विधि पूर्वक देवी का नवरात्र अनुष्ठान करो। राम जी ने कहा, मैं तो तपस्वी हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं, व्यवस्था नहीं। देवी की पूजा में बड़े उपचारों की आवश्यकता होती है। सुंदर मां का चंदोबा बनाया जाता है, रेशमी वस्त्रों से मंडप बनाया जाता है, सुंदर मां के लिए विविध प्रकार के वस्त्र अलंकारों से अलंकृत किया जाता है, मां के लिए विविध उपचारों से पूजा हो, मां के लिए अनेक प्रकार के घट आदि स्थापित हों, स्वर्ण चांदी आदि के घट स्थापित हों। अब इतना वन में कहां से प्रबंध हो, मैं तो तापस वेश विशेष उदासी। नारद जी ने कहा कि मां केवल प्रेम चाहती है। यदि आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो कृपणता छोड़ करके अपने वैभव के अनुसार खूब पूजा करिए, खूब राजोपचार पूजा करिए। और यदि आपके पास साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो कोई संकोच मत करिए साहब, आपको जो प्राप्त है उसी से मां की पूजा करिए, मां उसी से प्रसन्न हो जाएंगी। आप एक गुड़हल का फूल चढ़ा के मां के चरणों में ले जाकर चढ़ा दें, एक लाल फूल तोड़ करके ले जाएं और वो गुड़हल का फूल बड़े भाव से दो आंख से आंसू टपक जाएं और मां के चरणों में अर्पित कर दें, मां गदगद हो जाएगी साहब। और किसी नृपति ने अपना राज्य दे दिया हो, उससे जितनी प्रसन्न ना हो उतना आपके एक पुष्प से मां प्रसन्न हो जाएगी। मां बड़ी दयालु है। और कुछ भी ना बने, कोई भी साधन ना हो तो क्या करें? बोले प्रेम में तुम्हारी आंख भर आए, मां को याद करते करते तुम्हारे नेत्र झलक पड़े और मां के चरणों का ध्यान करते करते, उनके चरणों की लालिमा का स्मरण करते करते, उनके चरणों में लगी हुई मेहंदी का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में लगे हुए माहौर, उनके कंकण, उनके पायजेब का स्मरण करते करते नेत्र भर आए और मां के चरणों का आश्रय ले लें। मां आपके सारे संकट हर लेगी। मां बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयामयी है। ये नहीं कि बहुत साधन चाहिए, बहुत संपत्ति चाहिए, लेकिन हां इतना ध्यान रखना कि संपत्ति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए फिर भी कोई ना करे तो ये चालाकी नहीं चलेगी। बेटा बेटी के ब्याह में 20 लाख खर्चा कर रहे हैं और मां की पूजा के लिए कह रहे हैं, अरे मां तू तो सब जानती है, तुझे क्या चाहिए, तेरे पास तो सब है। मां कहेगी मेरे पास तो सब है, लेकिन लगता है अब तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान से भी चालाकी करते हैं, अरे वो तो भगवान तो सब जानते हैं, और सचमुच वो सब जानते हैं कि तुम कितनी चालाकी कर रहे हो। खुद खाना हो तो बढ़िया बढ़िया मिठाइयां लाएंगे, महंगी से महंगी मिठाई खरीदेंगे, अच्छे से अच्छे फल खरीदेंगे, और भगवान की पूजा करनी हो बोले वो छोटे वाले केले देखो, सूखे पेड़े हैं। क्या मां आपकी इस चालाकी को नहीं समझती? इसलिए मां को भोग लगाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है तो उत्तम से उत्तम पदार्थ का लगाइए साहब। जो सामर्थ्य आपको दिया है उससे भी बढ़ के प्रयास कीजिए कि चाहे मैं भूखा रह जाऊं पर मेरे ठाकुर जी को, मेरी मां को भोग लगे तो उत्तम पदार्थों का भोग लगे। बढ़िया से बढ़िया सेवा करिए, खूब मां का श्रृंगार करिए,
सुंदर मां को वस्त्र पहनाइए, साड़ी पहनाइए, सुंदर आभूषण धारण कराइए, मेहंदी, नथनी, हार, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी मां को अर्पित करिए। मां देखना कैसी प्रसन्न होगी। आपने जैसे मां को स्वरूप को सजाया है, मां आपके जीवन को खुशियों से सजा देगी। आपके जीवन में पग पग पर मां खुशियां भर देगी। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बड़ी दयालु है। नारद जी ने कहा, यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तो चिंता मत करिए, मैं आपका पुरोहित बनूंगा, मैं अपने ढंग से सारी विधि कराऊंगा, जो आवश्यकता होगी मैं स्वयं प्रबंध करूंगा। आप बस श्रद्धा से मां की पूजा करिए। फिर जो है देव ऋषि नारद ने आश्विन मास के नवरात्र में स्वयं आचार्य बन करके प्रभु श्री राम जी से मां देवी का नवरात्र विधान करवाया। और यही श्रीमद् देवी भागवत की कथा नारद जी ने राम जी को सुनाई। दिव्य अनुष्ठान हुआ नवरात्र पर्यंत। और नवमी की तिथि में मां की आराधना के साथ पूर्णाहुति हुई। मां प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के राम जी को वरदान देने के लिए आई हैं, आप चिंता मत करिए, आप लंका विजय करेंगे और अवश्य आप जानकी को प्राप्त करेंगे। बोले जगदम्बे मातु की जय। मां ने कहा, हे राम, तुम देव कार्य के लिए विविध रूपों में आते हो। देवताओं के अंश से इस समय वानर उत्पन्न हुए हैं, वह मेरी शक्ति से ऐसे शक्तिशाली हो जाएंगे कि लंका जैसे दुर्ग को वह तनिक में तहस नहस कर सकते हैं। वो तुम्हारी सहायता करेंगे। मां वरदान दे के चली गई। फिर व्यास जी ने आगे की कथा भी संक्षिप्त सुनाई है पंकज जी। कैसे राम जी समुद्र पर सेतु बनाए, लंका जैसे दुर्दांत दुर्ग पर आक्रमण किया और रावण जैसे पराक्रमी को धराशायी करके कुल समेत रावण का उद्धार करके राम जी जानकी जी को लेकर के अवध पधारे और अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी जानकी जी सुंदर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। और अब तो हम उस दिन को देखने के लिए लालायित हैं जिस दिन श्री सीता राम जी राज सिंहासन पर वानप्रस्थ के आसन में विराजमान होंगे। वानप्रस्थ के मंदिर में सुंदर सिंहासन पर श्री ठाकुर जी जानकी जी के साथ विराजमान होंगे। आप सबको पता है, पहले यहां मंदिर जो बना तो पहले राधा कृष्ण जी का मंदिर के नाम से बना। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी कि इष्ट के प्रति पहले भाव होना चाहिए। यद्यपि रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है, पर इष्ट परंपरा का पालन करना चाहिए। तो मन में भाव आया कि गुरुदेव ने कहा है राम जी विराजमान हो, तो राम जी विराजमान हो, खड़े ना रहे। राम जी ने, उन्होंने कहा राम जी विराजमान हो, तो हमने कहा राम जी फिर खड़े ना रहे। जैसे प्राय मंदिरों में राम जी जानकी जी खड़े रहते हैं, तो हमने कहा खड़े राम जी नहीं, गुरु जी की आज्ञा क्या भाई, राम जी विराजमान हो। तो हमने कहा सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान होना चाहिए। तो बड़े सुंदर विराजमान हुए। राज तिलक का जो स्वरूप है, राज तिलक की जो झांकी है, वही वानप्रस्थ में प्रतिष्ठित होने वाली है। ठाकुर जी पधारने वाले हैं। तो राम कथा सुनाई है, राम जी का राज्य तिलक सुनाया है। और यहां पर तीसरे स्कंद का विराम हुआ है।